गुड मॉर्निंग। आज 15 अगस्त है ना। सबसे पहले मैं आप सभी प्रतियोगियों को आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और कामना करता हूँ कि बतौर एक भारतीय नागरिक आप अपने विकास के चरम को प्राप्त करें। न केवल अपना विकास करें बल्कि देश के विकास में भी भागीदार बने और देश की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। बहुत कम लोगों को देश का नाम रोशन करने का मौका मिलता है। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं ऐसे जिन्हें ये मौका मिलता है। दोस्तों, आज़ादी एक सतत अवधारणा है, ये लगातार चलती रहती है। ये अवधारणा कभी समाप्त नहीं होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुलामी केवल अंग्रेजों की नहीं होती है। रूसो ने कहा था कि इंसान स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा होता है। सच कहा था। बंधन जाति का, बंधन धर्म का, बंधन गरीबी का, बेरोजगारी का, लाचारी का, बेबसी का, बंधन विचारधाराओं का, राजनीतिक पार्टियों का, बंधन वैचारिक गुलामी का। हर तरफ तो हम जकड़े ही हुए हैं। और इस अर्थ में अगर देखा जाए तो हम आज भी गुलाम ही तो हैं। क्या आप महसूस करते हैं? अंग्रेज 70 साल पहले इस देश को छोड़कर चले गए और हम आज़ाद हो गए। क्या सच में? क्या सच में हम आज़ाद हो गए? इसका उत्तर कौन दे सकता है? हम आज़ाद हो गए, इसका सबसे बेहतर उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका सबसे बेहतर उत्तर गोरखपुर के वे गरीब माँ बाप दे सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उत्तर गोरखपुर के भी गरीब माँ बाप दे सकते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिए। उनकी आंखों के सामने हुआ ये सब। जानते हैं क्यों? गरीब थे, लाचार थे, बेबस थे। शासन प्रशासन के सामने अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे। जानते हैं उनके बच्चे उनके सामने तड़प तड़प के क्यों मर गए? क्योंकि इस व्यवस्था से लड़ने के लिए उनके आंसुओं के सिवा कोई दूसरा हथियार नहीं था उनके पास। ये कैसी आजादी है? क्या हम आजाद हैं? स्वतंत्रता दिवस से महज 3 दिन पहले की घटना है। महज 3 दिन पहले मौत आने तक उनके बच्चे तड़पते रहे। तब तक तड़पते रहे जब तक मौत नहीं आ गई। स्वतंत्रता दिवस से महज 3 दिन पहले। किसने ली इसकी जिम्मेदारी? कौन जिम्मेदार है इसका? किसी सक्षम व्यक्ति ने आकर कहा कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं। सशक्त कभी दोषी नहीं होता। दोषी तो हमेशा गरीब की होती है। सक्षम लोग कभी भी दोषी नहीं होते हैं। और इस अर्थ में एक गरीब आज भी गुलाम है। अंग्रेज छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? आज गरीबों के लिए अमीर अंग्रेज ही तो हैं। आज गरीब अमीरों की गुलाम है। एक गरीब के लिए जिसे रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, उसके लिए एक मर्सिडीज की गाड़ी से गुजरता हुआ, ऑडी की गाड़ी से गुजरता हुआ अमीर क्या है? एक अंग्रेज है। और क्या है? किसी ने बताया कि कौन दोषी है इसका? किसे सजा मिलनी चाहिए? अरे कोई तो जाकर उन माँ बाप को बताता कि हाँ आखिर गलती किसकी थी, किसकी वजह से ये हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसकी गलती थी। सब चुप, एकदम खामोश, सन्नाटा, कोई नहीं बोलता है। बिकाऊ मीडिया भी नहीं, वो तो एकदम सन्नाटे में रहती है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं कि मजा है कि बोल के दिखाते जरा सा। इस अर्थ में क्या है? हमारी आवाज़, हमारे विचार पहुंच नहीं सकते हैं। सक्षम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जो सुनना चाहता है उस तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो हम गुलाम ही तो हैं। हम आज़ाद हैं। आज़ादी क्या केवल अमीरों के लिए होती है जो महंगी गाड़ियों से घूम सकते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट जा सकते हैं, जो देश विदेश की सैर कर सकते हैं, जो बड़े मज़े से कहते हैं कि मुझे साहित्य पढ़ने और घूमने का शौक़ है, मुझे अच्छे अच्छे डिशेस बनाने का शौक़ है। गरीब तो ये भी नहीं कर सकता कि मुझे पेट भरने का शौक़ है। उस गरीब के लिए आज़ादी के कितने मायने हैं हमें पूछना चाहिए। ये कैसी आज़ादी है कि बताओ भी नहीं कि मारा किसने? अरे बता तो दो कि मारा किसने। ये कैसी आज़ादी है?
आज इस देश में एक गरीब किसी दुकान से खाने का सामान लेकर भागता है तो पहले उसे लात घूंसों से मारा जाता है, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जरूरी है? इस देश में कानून का राज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस देश में कानून केवल गरीबों के लिए है? मैं किसी शासक या सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं किसी शासक, सरकार, व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं एक भारतीय नागरिक हूं और बतौर एक भारतीय नागरिक आज आजादी दिवस है, उस अवसर पर मैं बोल रहा हूं। क्या मुझे बोलने दिया जाएगा? मैं किसी भी व्यक्ति, सरकार, शासक की आलोचना नहीं कर रहा हूं। भारत में एक संविधान है। संविधान में पहला अध्याय है उद्देशिका। संविधान के सबसे शुरू में उद्देशिका है, प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में पहली लाइन जानते हैं क्या लिखा है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, लेकिन आप जानते होंगे। पहली लाइन क्या लिखा है प्रस्तावना में? पहली लाइन है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में किसी भी पार्टी की सरकार का उल्लेख है क्या? कहीं पूरी प्रस्तावना में कहीं भी किसी पार्टी की सरकार का उल्लेख है? प्रस्तावना में पहली लाइन है, हम भारत के लोग। इसलिए आज जो खेल चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है, उसके लिए हम भारत के लोग ही जिम्मेदार हैं, न कि कोई सरकार, शासक या प्रशासक। यहाँ जो खेल तमाशा चल रहा है चारों तरफ, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हर युवा की अपनी एक जातिगत, धर्मगत, राजनीतिगत निष्ठा है। हर युवा की अपनी एक जाति है, धर्म है, विचारधारा है, उसकी निष्ठा है, राजनीतिक विचारधारा है। ये राजनीतिक पार्टियों ने मिलजुल कर युवाओं की खोपड़ी में विचारधारा का विष भर दिया है और उनकी खोपड़ी पर बैठकर राज करते रहते हैं। दिन रात उन्हें अपनी मर्जी से नचाते रहते हैं। सबकी अपनी विचारधारा है। हम भारत के लोग हैं कहाँ? हम नागरिक हैं। नागरिक की तरह हमारा व्यवहार भी नहीं रहता है। हम तो किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं। हमारा व्यवहार नागरिक की तरह कहीं भी रहता है? इस देश में मासूमों की मौत पर अफसोस बाद में मनाया जाता है। पहले अपने राजनीतिक इष्ट देव, अपने राजनीतिक ईश्वर की सुरक्षा शुरू कर दी जाती है कि हाँ वो निर्दोष है, उसके बचाव में लोग लग जाते हैं। इस घटना के होने के बाद 3 दिन तक मैंने लगातार तमाशा देखा। अफसोस जताने से पहले मेरे पार्टी का मुखिया निर्दोष है, तुम्हारी पार्टी का मुखिया दोषी है, ये क्या चल रहा है भाई? हमारे अंदर घृणा की विचारधारा है, द्वेष की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, सब कुछ है, हर तरह की विचारधारा है। केवल एक तरह की विचारधारा नहीं बची है, मनुष्यता की विचारधारा बची है हमारे अंदर। क्या हम आजाद हैं? इसका जवाब चाहते हैं आप? जवाब चाहते हैं कि क्या हम आजाद हैं? इसका जवाब शादी और बारातों में मदमस्त होकर नाचते अमीरों के चारों तरफ खड़े बच्चों से पूछिए। मदमस्त होकर नाचते अमीरों के चारों तरफ खड़े गरीब छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, जो सिर पर लैंप उठाए अपनी माँ के साथ घंटों खड़े रहते हैं, जो सिर पर रोशनी का बोझ उठाए अपनी माँ के साथ घंटों खड़े रहते हैं इस इंतजार में कि बारात कब पहुंचेगी और कब मुझे इस बोझ से मुक्ति मिलेगी। उन बच्चों से पूछिए, क्या हम आजाद हैं? इसका जवाब उस महिला से पूछिए जिसे ग्रामीण क्षेत्र में निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, इसलिए क्योंकि वो डायन है। यह परंपरा और घिसी पिटी प्रथाओं की गुलामी, हर तरफ गुलामी ही तो लिखी है। आजाद कौन है? अमीर आजाद है, उसके पास शिक्षा है, धन है, दौलत है। वो तो इस देश को नागरिक भी नहीं समझता अपने आप को, वो तो ग्लोबल है, ग्लोबल। और गरीबों को नागरिक होने का हक भी नहीं मिलता है। क्या हम आजाद हैं? इसका जवाब आप उस छोटे बच्चे से पूछिए, भूखे बच्चे से, जो जाड़े की रातों में अपनी माँ के साथ किसी गटर के पाइप में बिताता है इस उम्मीद में कि सुबह धूप निकलेगी तो थोड़ी गर्मी मिलेगी और भोजन भी मिलेगा। ये कैसी आजादी है? आज 15 अगस्त है, खुशी का दिन है, होना भी चाहिए। मैं भी खुश हूँ। आज 15 अगस्त है, 17 साल पहले हम आजाद हुए थे। काश हम पूरी तरह से आजाद हुए होते। आज अमीर लोग शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट में, क्लब में, होटल में जाकर पार्टियां करेंगे, दावतें उड़ाएंगे इस खुशी में कि आज ही के दिन हम आजाद हुए थे। लेकिन ठीक उसी समय बाहर सड़क पर वो भूखा बच्चा खड़ा होगा इस इंतजार में कि इन अमीरों का जूठन जरूर सड़क पर कहीं आएगा, जरूर सड़क पर फेंका जाएगा वो जूठन और मुझे मिलेगा।
वो छोटा बच्चा भूखा जो जूठन का इंतजार कर रहा है वो आज़ाद है, लेकिन वो बालक वहाँ भी आज़ाद नहीं है। उसे भी कुत्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है भोजन झपटने के लिए। ये दोनों परिघटनाएं एक साथ चल रही होंगी, अमीर की और गरीब की। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट में अंदर बैठे अमीर की और बाहर सड़क पर भोजन का इंतजार करते गरीब की। ये दोनों परिघटनाएं आज ही के दिन एक साथ चल रही होंगी। जाने दीजिए, ज़्यादा बोलूँगा तो बात दूर तक जाएगी। ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। अभिव्यक्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी शोभा दे, है ना। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आज़ादी अधिकार नहीं है केवल, ये कर्तव्य होता है। हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा। हम भारत के लोग बनने की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम भारत के लोग हैं सबसे पहले, न कि किसी पार्टी या विशेष विचारधारा के भक्त। हमें भक्त से पहले इस देश के लोग और इस देश का नागरिक बनने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अधिकतर युवाओं को पता ही नहीं कि हम भारत के लोग होता क्या है। ये कौन सी फालतू टाइप की बात है, किस चिड़िया का नाम है हम भारत के लोग। तुम्हारे पास कोई विचारधारा नहीं है क्या? तुम बेवकूफ़ आदमी हो। तुम्हारे पास कोई विचारधारा नहीं कि तुम हमसे लड़ पाओ। लड़ो हमसे, कटो मरो, विचारधारा अपनाओ। हम भारत के लोग क्या होता है। आज 15 अगस्त बेशक खुशियां मनाने का दिन है, खुशियां मनाया जाए, सभी लोगों को मनानी चाहिए। लेकिन जो लाचार हैं, बेबस है, गरीब हैं, उनके आंसुओं को भी हमें पूछना होगा। उनको हम ऐसे ही अकेला तड़पता छोड़ देंगे तो आज़ादी के मायने भी नहीं रह जाएंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको मैं एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज खुशी का दिन है, आइए इसे मनाते हैं। जय हिंद।